आप सभी को सुस्वागत। जी हाँ, एक माइक्रोबियल सेंसर जो जीवाणु संक्रमण की पहचान करने और उससे लड़ने में मदद करता है, रक्त स्टेम सेल कोशिकाओं का विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो रोगी उत्पन्न रक्त स्टेम सेल कोशिकाओं को बनाने का प्रयास में एक मूल्यवान नए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण की आवश्यकता को खत्म कर सकता है। आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में आनुवंशिकी विकास और कोशिका जीव विज्ञान के संस्थापक और सहायक प्रोफेसर रुकेल एपिन पैलाजोन ने और उसका नेतृत्व में एक शोध दल की खोज नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित हुआ है। ये एस्पिन पैलाजोन की पिछले काम पर आधारित है, जिसमें दिखाया गया है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करने वाली सूजन संबंधी संकेतों की जीवन के शुरुआती चरण में पूरी तरह से अलग भूमिका होती है, क्योंकि भ्रूण में संवहनी प्रणाली और रक्त का निर्माण हो रहा होता। एस्पिन पैलाजोन ने कहा है कि ये जानते हुए कि भ्रूण माइक्रोबियल सेंसर को सक्रिय करता है, एक प्रोटीन जिसे NOD1 के रूप से माना जाता है। जी हाँ, संवहनी एंडोथेलियल कोशिकाओं को रक्त स्टेम कोशिकाओं बनने के लिए मजबूर करता है, जिससे रोगी की स्वयं को रक्त से प्रयोगशाला में रक्त स्टेम कोशिकाएं बनाने की विधि विकसित करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा, इससे संगत अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण दाताओं को ढूंढने का चुनौतीपूर्ण कार्य और प्रत्यारोपण प्राप्त करने की बात होने वाली जटिलताओं को खत्म कर दिया जाएगा, जिससे कई ल्यूकोमिया, लिम्फोमा और एनीमिया रोगी को जीवन में सुधार होगा। स्टेम सेल कोशिकाएं शरीर की फैक्ट्रियों और कच्चा माल दोनों है, जो बार बार नवीनीकरण के लिए विभाजित होती रहती है और विशिष्ट उत्तकों के लिए नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। भ्रूण में पॉलीप्रोटेक्ट स्टेम कोशिका शरीर के लिए आवश्यक किसी भी प्रकार की कोशिका बना सकता है, जबकि वयस्क स्टेम कोशिकाएं विशेष प्रकार की उत्पादन तक ही सीमित होती है। रक्त स्टेम कोशिका या हेमोटोपोएटिक स्टेम कोशिकाएं रक्तों का सभी घटक बनाती है। भ्रूण का अंदर जन्म से पहले रक्त स्टेम कोशिकाओं की जीवन भर आपूर्ति बनाई जाती है। प्रतिरक्षा रिसेप्टर एस्पिन पैलाजोन की टीम ने एंडोथेलियल कोशिकाओं को स्टेम सेल बनने से पहले भ्रूण में सक्रियण की पहचान की, जो उन्हें संक्रमण के लिए तैयार करता है। उन्होंने कहा, हम जानता है कि रक्त स्टेम कोशिकाएं एंडोथेलियल कोशिकाओं से बनती है, लेकिन कोशिका की पहचान बदलने वाले कारक रहस्यमय थे। हमें नहीं पता था कि इस रिसेप्टर की आवश्यकता भी या रक्त स्टेम कोशिकाओं को बनने से पहले ही उसकी आवश्यकता थी। शोधकर्ताओं ने मानव भ्रूण की सार्वजनिक डेटाबेस का विश्लेषण करके नोड 1 पर ध्यान केंद्रित किया और जेबाफिश के उपयोग करके इसका अध्ययन किया, जो अपने जीनोम का लगभग 70% मनुष्य के साथ साझा करता है। रक्त स्टेम सेल निर्माण का नोड 1 स्तरों के साथ बारीकी से ट्रैक किया गया, क्योंकि इसका प्रभाव व्यथित बड़े हुए थे। बीएन का रिपोर्ट।